वेलकम बैक इन 10 मिनट्स 10 वर्ड एवरी डे विथ टी। इसके 3 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन होगा टेस्ट सेक्शन, जिसमें से आपको 10 वर्ड्स मिलेंगे जो एमसीक्यू टाइप के होंगे और उसको आपको राइट आंसर खुद मार्क करना है। दूसरे सेक्शन जो है वो आंसर सेक्शन का है, उसमें मैं उनके आंसर्स भी बताऊंगा और मीनिंग भी बताऊंगा और आप खुद मैच करेंगे। और जो थर्ड सेक्शन होगा वो रिवीजन सेक्शन होगा। रिवीजन सेक्शन में फिर से हम उन्हीं वर्ड्स को रिवाइज करेंगे ताकि परमानेंटली वो याद हो जाएं। अगर आपके 10 में से 8 करेक्ट होते हैं, इसका मतलब आप एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। अगर उससे कम आता है तो इसका मतलब ये है कि आपको और अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। तो हम लोग शुरू करते हैं। 10 मिनट्स 10 वर्ड्स। 10 वर्ड्स ऑफ टुडे आर ऑन योर स्क्रीन। तो आप अपने आंसर मार्क करें और मैं साथ साथ में सारे वर्ड्स और उसके ऑप्शन को रीड आउट करता हूं और आंसर सेक्शन में हम लोग चेक करेंगे कि आपके कितने राइट और रॉन्ग बने, और हो सके तो कमेंट करके भी बताएंगे। तो शुरू करते हैं 10 वर्ड्स ऑफ टुडे। जो पहला वर्ड है वो है वाइली। वाइली के 4 ऑप्शन है: वाइज, स्टूपिड, कनिंग, एंग्री। सेकेंड वर्ड है विंडिक्टिव के 4 ऑप्शन है: इमेजिनेटिव, एक्यूजेटिव, स्पाइटफुल, एग्रेसिव। थर्ड वर्ड है यार के 4 ऑप्शन है: डिनाई, एक्सेप्ट, कन्फ्रंट, क्रेव। फोर्थ वर्ड है टेमरिटी के 4 ऑप्शन है: वेरिटी, ऑडासिटी, सिंप्लिसिटी, पॉसिटी। फिफ्थ वर्ड है सॉर्डिड के 4 ऑप्शन है: श्योर, अनप्लीजेंट, स्प्लेंडिड, डिससेटिस्फाइड। सिक्स्थ वर्ड है स्पास्मोडिक के 4 ऑप्शन है: इरेगुलर, फ्लीटिंग, कैप्रिशियस और डेसल्टरी। सेवेंथ वर्ड है रेडिंग के 4 ऑप्शन है: पनिश, सेव, फगेट, फगीव। एट्थ वर्ड है क्वेस्ट के 4 ऑप्शन है: टेस्ट, ट्रायल, डिसीजन, सर्च। नाइन्थ वर्ड है पेरुलस के 4 ऑप्शन है: मॉन्स्ट्रस, डेंजरस, कॉशंस और डूबियस। आज का 10th और लास्ट वर्ड है ऑडियस के 4 ऑप्शन है: हेटफुल, रॉटेन, इनफेमस और सिक। तो होप आपने अपने आंसर मार्क कर लिए होंगे और हम लोग अब चलते हैं आंसर सेक्शन में और चेक करते हैं कितने राइट बने। तो पहला वर्ड था वाइली। वाइली का क्या मतलब होता है? सबसे पहले मीनिंग देखेंगे कि वाइली का मीनिंग जो होता है वो चालाक होता है, कपटी होता है, धूर्त होता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, बड़े सिंपल हैं। वाइज तो क्लेवर होता है, स्टूपिड मूर्ख, और एंग्री तो कनिंग इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। सेकेंड वर्ड है विंडिक्टिव। विंडिक्टिव के 4 ऑप्शन में से करेक्ट कौन सा होगा? पहले इसका मीनिंग जो होता है ईर्ष्यालु होता है या द्वेष करने वाला होता है। तो इन 4 ऑप्शन में से करेक्ट कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे स्पाइटफुल इज द करेक्ट आंसर। सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। और इमेजिनेटिव मतलब तो जानते हैं, इमेजिनेशन करना, और एग्रेसिव मतलब होता है आक्रामकता दिखाना, और एक्यूजेटिव तो होता है वर्ब के ऑब्जेक्ट को कहते हैं। ठीक है, तो थर्ड पे चलते हैं। यार्न का जो मीनिंग होता है वो होता है तीव्र इच्छा, या फिर आपको किसी चीज़ को पाने की बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? यार्न कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? क्रेव इज द राइट आंसर। तो बाकी जो ऑप्शन है, कन्फ्रंट मतलब सामना करना, किसी को फेस करना, एक्सेप्ट तो जानते हैं अपनाना, डिनाई मना कर देना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। फोर्थ देखते हैं टेमेरिटी। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है उतावलापन या फिर बोल्डनेस दिखाना, दुस्साहस करना। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से करेक्ट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑडासिटी इज द करेक्ट सिनोनिम और सिमिलर वर्ड। और वेरिटी तो ट्रूथ होता है, अर्थात सिंप्लिसिटी सामान्यता को बोलते हैं, और पॉसिटी जो होता है वो कमी को बोला जाता है। तो चलते हैं 5th वर्ड पे। तो 5th वर्ड था आज का सॉर्डिड, और इसका जो मीनिंग होता है वो आपको ध्यान रखना है, घिनौना या नीचा। किसी को नीचा दिखाते हैं तो आप सॉर्डिड बोल सकते हैं। तो इन 4 ऑप्शन में से करेक्ट कौन सा होगा? अनप्लीजेंट हो जाएगा।
ठीक है। और पहला वर्ड जो सोर लिखा है इसका मतलब तो होता है हर्ट करना, किसी को हर्टिंग होता है। और स्प्लेंडेड तो आप जानते ही हैं कि एक्सेलेंट होगा, ब्रिलियंट होता है उसका मीनिंग। अगला सिक्स्थ वर्ड देखते हैं। सिक्स्थ वर्ड जो है स्पास्मोडिक है और इसका जो मीनिंग होता है अनियमित होता है। अनियमित तो समझ गए कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट, इरेगुलर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। और फ्लीटिंग तो क्षणिक होता है, ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं होता है। और कैप्रिशियस मतलब होता है थोड़ा इसेंट्रिक टाइप, सनकी टाइप। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं सेवेंथ। सेवेंथ है रिडीम। जैसे आप बैंक वगैरह में पैसा डालते हैं तो उसके कुछ पॉइंट मिलते हैं, तो कहते हैं कि आप पॉइंट को रिडीम करें। तो रिडीम का मतलब होता है कि दोबारा पाना या क्षतिपूर्ति करना। तो इन सारे ऑप्शन में से करेक्ट कौन सा होगा? पनिश तो जानते हैं किसी को पनिशमेंट देना होता है, तो इन सारे ऑप्शन में से ऑप्शन बी सेव इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। फॉरगेट और फॉरगिव होगा नहीं। एट्थ जो वर्ड है क्वेस्ट, उसका क्या मतलब होता है? क्वेस्ट मतलब होता है खोजना या अनुसंधान करना। तो आप ऑप्शन से पता कर सकते हैं कि ऑप्शन डी सर्च इज द करेक्ट आंसर, बाकी कोई भी सूट नहीं करेगा। नाइन्थ देखते हैं पेरुलस, इसका मतलब होता है जो खतरनाक या जोखिम भरा। तो यहाँ चार ऑप्शन है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट, डेंजरस राइट आंसर है। और जो आज का टेंथ वर्ड था और ऑडियस, तो ऑडियस का मतलब होता है घिनौना होता है, द्वेषपूर्ण ही होता है। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा? हेटफुल इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो अब हम लोग आपने चेक कर लिया होगा आपके कितने राइट बने। तो हम लोग चलते हैं अब मीनिंग वाले सेक्शन में। यहाँ पे मीनिंग और सिमिलर वर्ड्स आपको कराता हूँ मैं। पहला जो है वाइली। वाइली का मतलब जो होता है वो होता है धूर्त, कपटी या चालाक होता है। तो इसके सिमिलर वर्ड कौन से होंगे? फॉक्सी, डॉजी और गाइलफुल। रिपीट, वाइल के जो सिमिलर वर्ड्स हैं वो है फॉक्सी, डॉजी और गाइलफुल। सेकेंड वर्ड है जो विंडिक्टिव, इसका जो मतलब होता है द्वेष या ईर्ष्यालु, किसी से द्वेष करना, ईर्ष्या करना। और इसके सिमिलर वर्ड कौन है? डिस्पाइटफुल, रिवेंजफुल। रिपीट, विंडिक्टिव का सिमिलर वर्ड्स हैं डिस्पाइटफुल, रिवेंजफुल। थर्ड वर्ड है यार, इसका मतलब होता है तीव्र इच्छा या कुछ पाने के लिए बेचैनी हो तो उसको बोलते हैं। तो इसके सिमिलर वर्ड्स हैं लैंग्वेज, पाइन और कवेट। रिपीट, यार्न के सिमिलर वर्ड्स हैं लैंग्वेज, पाइन और कवेट। फोर्थ वर्ड था टेमेरिटी, इसका मतलब जो होता है दुस्साहस या उतावलापन। तो यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिए, चार इनके सिमिलर वर्ड्स दिए हुए हैं बोल्डनेस, नर्व और इम्प्यूडिएंट। रिपीट, टेमेरिटी के जो सिमिलर वर्ड्स हैं वो कौन है? बोल्डनेस, नर्व और इम्प्यूडियंस। फिफ्थ वर्ड है सॉर्डिड, इसका हिंदी में मतलब होता है नीचा, नीच या फिर घिनौना। ठीक है। तो इसके सिमिलर वर्ड्स हैं फाउल, फिल्दी, बेस और वाइल। रिपीट, सॉर्डिड्स के सिमिलर वर्ड्स हैं फाउल, फिल्दी, बेस और वाइल। सिक्स्थ वर्ड है स्पास्मोडिक, इसका मतलब जो होता है वो है अनियमित। अनियमित मतलब इरेगुलर। तो सिमिलर वर्ड्स कौन से होंगे? इरेगुलर, इंटरमिटेंट और ओकेजनल। रिपीट, स्पास्मोडिक के सिमिलर वर्ड्स हैं इरेगुलर, इंटरमिटेंट और ओकेजनल। सेवेंथ वर्ड है रिडीम। रिडीम का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना या दोबारा पाना। और इसके सिमिलर वर्ड्स हैं एटॉन, अमेंड्स और रेस्टिट्यूड। तो मैं रिपीट करता हूँ एक बार, रिडीम के जो सिमिलर वर्ड्स हैं एटॉन, अमेंड्स और रेस्टिट्यूड है। ठीक है। और भी आपको मैं बता देता हूँ इसके सिमिलर वर्ड्स हैं, जैसे रिट्राइव होता है, रेस्क्यू होता है, रिगेन होता है। तो आप ये भी याद रखें, रिडीम का जो सिमिलर वर्ड्स हैं रिट्राइव, रेस्क्यू और रिगेन भी होता है। जो एट्थ वर्ड है वो है क्वेस्ट, इसका मतलब होता है सर्च या फिर अनुसंधान करना। तो इसके जो सिमिलर वर्ड्स हैं परसूट, मिशन या फिर हंट। रिपीट, क्वेस्ट के सिमिलर वर्ड्स हैं परसूट, मिशन और हंट। और आज का नाइन्थ वर्ड है वो है पेरुलस। तो इसका मतलब क्या होता है? खतरनाक होता है या फिर जोखिम भरा होता है।
तो इसके सिमिलर वर्ड्स कौन है? अनसेफ है, रिस्की है और इनसिक्योर है। रिपीट, पेरिलस के जो सिमिलर वर्ड्स हैं अनसेफ, रिस्की या फिर इनसिक्योर। और आज का और लास्ट वर्ड है, 10th और लास्ट वर्ड है ऑडियस के जो मीनिंग होता है वो है द्वेषपूर्ण या फिर घिनौना। तो इसके सिमिलर वर्ड्स हैं एबोमिनेबल, डिटेस्टेबल और लास्ट में है डिस्पिकेबल। तो मैं रिपीट करता हूँ, ऑडियस का सिमिलर वर्ड है एबोमिनेबल, डिटेस्टेबल और डिस्पिकेबल। तो आपको सारे वर्ड्स याद हो गए होंगे, नहीं तो आप वीडियो को एक बार रिपीट करें, आपको सारे वर्ड्स और उसके सिमिलर मीनिंग्स याद हो जाएंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।